अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी एक गलत पहचान पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, सर्च ऑफ सच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी विचारधारा के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर सच में समझ आ जाए तो आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस दर्शन का नाम है अद्वैत वेदांत। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, दुनिया अलग है और भगवान कहीं दूर बैठे हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक चौंका देने वाली बात कहता है। यह कहता है कि इस पूरे अस्तित्व में वास्तव में केवल एक ही सत्य है और वह आप स्वयं हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका अहंकार भगवान है। अद्वैत कहता है कि आपकी असली पहचान शरीर, नाम, जाति, धर्म, पैसा, सफलता या असफलता नहीं है। आपकी असली पहचान शुद्ध चेतना है। वही चेतना जो इस समय मेरे शब्दों को सुन रही है, वही चेतना जो आपके विचारों को देख रही है, वही चेतना जो हर अनुभव की साक्षी है। अब एक प्रश्न सोचिए, जब आप छोटे थे आपका शरीर अलग था। आज आपका शरीर बदल चुका है, आपके विचार बदल गए हैं, आपकी पसंद बदल गई है, आपके दोस्त भी बदल गए हैं। लेकिन क्या एक चीज़ हमेशा समान नहीं रही? वह मैं जो इन सब बदलावों को देख रहा था। अद्वैत वेदांत कहता है कि वही आपका वास्तविक स्वरूप है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए समुद्र में हजारों लहरें उठ रही हैं। हर लहर सोचती है कि वह अलग है, लेकिन सच्चाई क्या है? हर लहर पानी ही तो है। लहर का जन्म होता है, लहर मर जाती है, लेकिन पानी ना पैदा होता है ना ही मरता है। उसी तरह शरीर जन्म लेता है, शरीर समाप्त भी हो जाता है, लेकिन चेतना हमेशा रहती है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है तत् त्वम् असि, अर्थात तू वही है। जिस परम सत्य को लोग भगवान कहते हैं, उसी सत्य की अभिव्यक्ति आप भी हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो फिर मुझे दुख क्यों होता है, मुझे डर क्यों लगता है, मुझे असफलता से पीड़ा क्यों होती है? अद्वैत का उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि आपने अपनी पहचान गलत चीज़ों से जोड़ ली है। कल्पना कीजिए कि अंधेरे में आपको एक रस्सी दिखाई देती है, लेकिन उसे आप सांप समझ लेते हैं। तुरंत डर पैदा हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है आपको पता चलता है कि वह तो रस्सी थी, सांप तो वहाँ कभी था ही नहीं। अद्वैत कहता है कि हमारे अधिकांश डर भी इसी तरह के हैं। हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, हम विचारों को ही मैं मान लेते हैं, हम अपनी नौकरी, रिश्ते और पहचान को ही मैं मान लेते हैं, और फिर उन्हीं के खोने का डर हमें सताता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि समस्याओं को देखने वाला दृष्टिकोण बदल जाता है। अब सफलता आपको अहंकारी नहीं बनाती और असफलता आपको तोड़ नहीं पाती। अब दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि सब में वही चेतना कार्य कर रही है। अद्वैत वेदांत का सबसे क्रांतिकारी संदेश यह है कि जिस खुशी को आप बाहर खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। लोग सोचते हैं जब पैसा मिलेगा तब खुश रहूँगा, जब नौकरी मिलेगी तब खुश रहूँगा, जब सम्मान मिलेगा तब खुश रहूँगा। लेकिन हर उपलब्धि के बाद मन कुछ समय के लिए खुश होता है और फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है। अद्वैत कहता है कि स्थायी शांति किसी वस्तु में नहीं है। स्थायी शांति आपके वास्तविक स्वरूप में है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं, उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और शायद यही कारण है कि आदि शंकराचार्य ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन अज्ञान है। जब अज्ञान समाप्त होता है तब व्यक्ति समझता है
मैं सीमित नहीं हूँ, मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल यह मन नहीं हूँ, मैं वही चेतना हूँ जो सब में विद्यमान है। तो अगली बार जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह समस्या मेरे शरीर की है, मेरे मन की है, या मेरे वास्तविक स्वरूप की है? क्योंकि अद्वैत वेदांत कहता है आपका वास्तविक स्वरूप कभी घायल नहीं होता, कभी टूटता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता। अंत में केवल एक बात याद रखिए, आप वह नहीं हैं जो आप आईने में देखते हैं, आप वह हैं जो आईने में दिखने वाली हर चीज़ को देख रहा है। और शायद यही अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा रहस्य है। तत् त्वम असि, तू वही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।